हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो वीडियो की शुरुआत सुंदर सी सुबह के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी शिव पूजा सामग्री। तो सावन का पवित्र महीना चल ही रहा है अभी। तो वैसे तो ये वीडियो मुझे पहले बना लेनी चाहिए थी, पर लेकिन मैं लेट हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी तो सावन का महीना चल ही रहा है और सोमवार भी आएँगे बीच में। और जो भी मैं आपको सामग्री बताऊँगी, आप इसको कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएँ और जितनी भी मैं चीज़ें बताऊँगी, वो सभी नोट कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभी है सुबह का टाइम, तो सुबह के अभी 5 बजे हैं और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वॉक करने का या योगा प्राणायाम करने का, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी तेज़ आ रही है नींद। तो रात को लेट सोए थे हम, तो सुबह उठने में थोड़ा-सा आज दिक्कत हो रही थी। साढ़े 4 बजे के करीब मैं उठ ही गई थी, पर मैं उठ के सीधा छत पे आ गई कि नींद खुल जाएगी, पर लेकिन नींद खुलने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। तो मेरी आँखें इस टाइम पे भी इतनी भारी हो रखी थी कि मन कर रहा था नीचे जाके सो ही जाऊँ, पर लेकिन उठना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का टिफ़िन पैक करना होता है। तो रात को अगर हम जल्दी सो जाते हैं, टाइम से सो जाते हैं, तब तो हमारी जो आँख है सुबह जल्दी अच्छे से खुल जाती है और एकदम फ्रेश फ़ील होता है। पर लेकिन अगर रात को हम लेट सोए हैं, आँख तो हमारी खुल गई है, अगर हम सुबह उसी टाइम उठते हैं, तो रोज़ाना हमारी उसी टाइम आँख खुलेगी। पर लेकिन ये है, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता क्योंकि आलस चढ़ा रहता है और नींद भी आती रहती है, तो इसलिए। तो ये देखिए मैंने टाइम भी नोट कर लिया था, तो मैं साढ़े 4 बजे उठी थी। और अब है दूसरा दिन और आज शिवरात्रि भी है, तो शिवरात्रि की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो वीडियो तो मैंने कल स्टार्ट करी थी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मेरे को नींद काफ़ी आ रही थी और आलस भी बहुत था, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो इसीलिए आज से फिर मैंने दोबारा स्टार्ट करी है। और आज बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने जो सोया न्यूट्रिला होता है चूरा, उसकी सब्ज़ी बनाई है और इसमें मैंने शिमला मिर्च और बारीक आलू कट करके भी डाले हैं और बच्चों को ये काफ़ी पसंद आती है सब्ज़ी, तो इसीलिए मैं उनको कभी-कभी टिफ़िन में ये भी दे देती हूँ। तो बस फटाफट से अब मैं रोटी भी बना लूँगी टिफ़िन के लिए बच्चों के। तो बच्चे जो हैं परांठे ले जाते नहीं हैं, रोटी ही ले जाते हैं, सूखी रोटी बना के मैं उनको चोपड़ के दे देती हूँ, साथ में सब्ज़ी दे देती हूँ, तो वो खुश होके खाते हैं। अगर जब परांठे देती हूँ तो क्योंकि लेट खाते हैं तो परांठे थोड़े से ऐसे ढीले-ढीले से हो जाते हैं, तो वो बच्चों को पसंद नहीं आते। तो बच्चे जो हैं मेरे वो क्रिस्पी परांठे खाना ही पसंद करते हैं, तो घर में जब होते हैं तो वो बस ऐसे तवे से उतरते हुए परांठे जो होते हैं क्रिस्पी-क्रिस्पी से वो ही खाते हैं। तो कल मैंने घी भी बनाया क्योंकि घी खत्म हो रखा था और काफ़ी दिनों की मलाई इकट्ठी हो रखी थी, तो उससे ये इतना सा घी बना है क्योंकि गाय का दूध हम लेते हैं, तो गाय का ये जो दूध में मलाई थोड़ी कम ही आती है, तो इसीलिए घी थोड़ा ही बनता है। पर मैं यही कोशिश करती हूँ कि घर का ही घी हो। वैसे अगर जब कभी खत्म हो जाता है, इमरजेंसी में चाहिए होता है, तो फिर हम पतंजलि का ले आते हैं। तो सबसे पहले मैंने गाय माता की रोटी बना के अलग से फ़ोल्ड करके रख दी है कैसरोल में। तो जब गौशाला वाला आएगा तो मैं उसको दे दूँगी, अगर नहीं आएगा, जैसे 1-2 दिन कभी छोड़ के भी आता है, कभी छुट्टी कर लेता है, तो फिर हस्बैंड ले जाते हैं, तो वो गाय माता को खिला देते हैं। तो कन्नू का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है, तो इसकी जो सब्ज़ी है मैं वो अलग से नहीं डालती, सब्ज़ी इसकी मैं रोटी में ही ऐसे रोल बना के दे देती हूँ ताकि ये अच्छे से खा ले, क्योंकि अगर अलग से देती हूँ तो ये जो टिफ़िन में बचा के ले आती है, इसलिए। तो बच्चों का टिफ़िन पैक करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा अंदर, पर लेकिन टिफ़िन पैक करने के बाद मैं पहले कन्नू को छोड़ के आई हूँ स्कूल बस तक। तो स्कूल बस जो है उसकी बाहर रोड पे आती है, यानी काफ़ी बाहर हम निकल के जाना पड़ता है मुझे रोड पे। तो उसको वहाँ तक छोड़ के आना पड़ता है। वैसे जब बच्चे अभी तो कॉलेज इनके स्टार्ट हो गए हैं, पर लेकिन जब घर पे थे तो वो एक्टिवा पे छोड़ आया करते थे, तो मुझे कन्नू को स्कूल छोड़ने की कोई टेंशन नहीं थी। पर लेकिन अब उसको छोड़ के भी आना पड़ेगा मुझे और लेके भी आना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, एक ड्यूटी और बढ़ गई। तो कोई बात नहीं, इसी बहाने वॉक हो जाया करेगी। पर ये है कि हमारे गोपाल जी को थोड़ा ज़्यादा ही वेट करना पड़ता है अपना स्नान करवाने के लिए। तो पहले थोड़ा करना पड़ता था, अब थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है इंतज़ार। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि गोपाल जी का जो स्नान है या पूजा-पाठ है पहले ही हो जाया करे। पर अभी ये जो है रूटीन बन नहीं पा रही है, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी एक अच्छी-सी रूटीन बनाने में और हमारे गोपाल जी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो सुबह-सुबह के जो काम हैं ये ज़रूरी हैं करने, क्योंकि ये जो है सुबह के टाइम ही हो सकते हैं, ये नहीं है कि बाद में कर लेंगे। क्योंकि कन्नू को स्कूल भी छोड़ के आना है सुबह और टिफ़िन भी पैक करना है, योगा भी सुबह ही करना है, पूजा-पाठ भी सुबह ही करनी है, तो ये जो काम है हम दिन पे नहीं डाल सकते कि बाद में कर लेंगे या दोपहर में कर लेंगे, तो ये उसी टाइम करने हैं। तो टाइम तो मेरा 8:30 या 9 बज ही जाते हैं, पर लेकिन ये है कि थोड़ा-सा जो काम है ये मैं सोच सकती हूँ कि ये वाला काम पहले कर लिया जाए या ये वाला बाद में कर लिया जाए।
तो टाइम तो पूरा ही लगेगा उतना ही। चाहे बस ये हो सकता है कि मैं अपने जो काम को है वो आगे-पीछे कर सकती हूँ। तो जैसे ही मेरी कोई नई रूटीन बनेगी तो वैसे ही मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब बात कर लेते हैं शिव पूजा सामग्री की। तो सामग्री ये जो ज़्यादातर आपको अपने घर के मंदिर से या घर की रसोई से मिल जाएगी। तो जो पत्तेदार सामग्री है वो तो अगर आप गाँव वाले एरिया में रहते हैं तो आपको बाहर से भी मिल जाएगी। और अगर आप शहर में भी रहते हैं तो मंदिर के सामने भी कई लोगों ने जैसे चारपाई पे जो पत्तेदार सामग्री है वो लगाई होती है, तो उनके पास भी सब कुछ ही रहता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए बेलपत्र, तो बेलपत्र आप 11, 21, 31, 51 या 101 तो इतनी क्वांटिटी में भी आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो। अगर इतनी नहीं लेना चाहते या नहीं आपको मिलती तो आप 1 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हो। अगर 1 बेलपत्र भी नहीं मिलता आपको तो आप जो शिवलिंग पे चढ़े हुए बेलपत्र होते हैं, आप उनको धो के दोबारा से वो चढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए धतूरा या धतूरे के फूल, तो अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको भी आप 11, 21, 31, 51, 101 इतनी क्वांटिटी में चढ़ा सकते हो अगर आपको मिल जाते हैं, नहीं तो आप 1 धतूरा भी शिवलिंग पे चढ़ाएँ। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए सफ़ेद फूल, तो भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय हैं, तो सफ़ेद फूल मिल जाएँ तो भी अच्छी बात है, नहीं मिलते तो आप गेंदे के फूल भी ले सकते हो। और शमी पत्र भी शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। और हमें चाहिए थोड़ी-सी गेहूँ, साबुत मूँग की दाल, जौ, चावल, तिल, बूरा। तो तिल आप सफ़ेद भी ले सकते हो, काले भी ले सकते हो। और अगर आपके घर में पितृदोष हैं, तो आप शिवलिंग पर काले तिल ज़रूर चढ़ाएँ और बूरा भी ज़रूर चढ़ाएँ। तो अगर आपको पैसे संबंधित कोई दिक्कत है, तो आप शिवलिंग पर बूरा भी ज़रूर चढ़ाएँ। और अगर आप शत्रु से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सरसों का तेल भी तो सामग्री के साथ-साथ मैं आपको उपाय भी बताती जा रही हूँ। तो सरसों का तेल चढ़ाने से शिवलिंग पर जब हम सरसों का तेल चढ़ाते हैं, तो हमें शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। और इत्र भी ज़रूर चढ़ाएँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ख़ास कर कि, तो अगर वो चंदन का इत्र शिवलिंग पर लगाते हैं, तो उनकी जो पढ़ाई में वृद्धि होती है और दिमाग भी तेज़ होता है। तो और चंदन पाउडर हो गया, चंदन पाउडर का लेप करें भगवान भोलेनाथ पर। कनेर के फूल मिल जाएँ तो और अच्छी बात है, कनेर के फूल भी भोलेनाथ जी को बहुत प्रिय हैं। और भगवान भोलेनाथ का आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हो। दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल तो इन सब चीज़ों को मिला के पंचामृत बनता है, तो आप इससे अभिषेक करवाएँ भोलेनाथ जी का। और आप मौसमी फल चढ़ाएँ शिवलिंग पर और गन्ने के रस से अगर स्नान करवाना चाहते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर हम गन्ने के रस से भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं, तो हमें तुरंत ही धन की प्राप्ति होती है। पर ये है कि मन में लालच से नहीं करना चाहिए हमें कोई भी पूजा-पाठ का काम। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको मदार के फूल, मदार के पत्ते मिल जाते हैं, तो आप वो भी शिवलिंग पर चढ़ाएँ और मदार के फूल की माला भी बना के आप भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हो। और अगर आप रुद्र अभिषेक करवाना चाहते हैं, तो वो भी करवा सकते हो। सावन के महीने में जो है रुद्र अभिषेक भी कराया जाता है, तो आप ये अपने आस-पास के मंदिर में भी करवा सकते हो या घर में भी करवा सकते हो। तो ये जो रुद्र अभिषेक है, ये पंडित जी करवाते हैं। और अगर आपको भांग मिल जाए, तो भांग भी ज़रूर चढ़ानी चाहिए शिवलिंग पर। और भस्म मिल जाती है, भस्म जो है वो तो पंसारी की दुकान से ही मिलेगी, तो भस्म भी चढ़ाई जाती है शिवलिंग पर। और अब बात कर लेते हैं कि शिवलिंग पर हमें कौन-कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, जो अक्सर लोग चढ़ा देते हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है हल्दी, क्योंकि हल्दी को लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है, तो हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती शिवलिंग पर। और कुमकुम भी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि कुमकुम जो है वो हल्दी से ही बनती है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए और नारियल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो श्रीफल जिसे कहते हैं, नारियल जो है माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो इसलिए नारियल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, ना उसका पानी चढ़ाया जाता है। और हो गया केवड़ा, तो केवड़ा आप मेरी काफ़ी वीडियो में देखते हो, जब मैं गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ, तो उसमें थोड़ा-सा केवड़ा जल डाल लेती हूँ और फिर गोपाल जी का स्नान करवाती हूँ। तो आप कभी भी जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो उसमें केवड़ा जल बिल्कुल ना डालें, क्योंकि केवड़ा जो है वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। और एक होता है फूल केतकी का। तो केतकी का फूल जिसे चंपा का फूल भी कहते हैं, तो वो थोड़ा-सा बड़ा फूल होता है 5 पत्ती वाला, तो वैसे तो वो क्रीम कलर का होता है, लेकिन उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, वो थोड़ा-सा येलो कलर का होता है। तो ये मैंने आपको पहचान भी बता दी, तो आप ये फूल भी ना चढ़ाएँ। और अब बात कर लेते हैं कि हमें सावन के महीने में या सावन के सोमवार कौन-कौन से पाठ करने चाहिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए।
तो सबसे पहले जो आता है रुद्राष्टकम आप पढ़ सकते हो, शिव चालीसा पढ़ सकते हो, शिव स्तुति पढ़ सकते हो, शिवाष्टकम पढ़ सकते हो, शिव महापुराण की अगर आपके पास पुस्तक है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो मेरे पास शिव महापुराण तो नहीं है, पर लेकिन रुद्राष्टकम मुझे याद है या ये छोटी वाली जो बुक है जो इस समय आप देख रहे हो मैं पढ़ रही हूँ, तो इसमें शिव चालीसा है, शिव स्तुति है और शिवाष्टकम है, तो ये सब मैं पढ़ लेती हूँ। और रुद्राष्टकम तो मुझे मुँह ज़बानी याद है, तो इसलिए जब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, तो उस समय ही पढ़ लेती हूँ, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। तो ये रुद्राष्टकम है, तो इसको मैं तभी पढ़ लेती हूँ, जब मैं पूजा की तैयारी कर रही होती हूँ। तो अगर आप ये सब पाठ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो खाली ओम नमः शिवाय का जप आप करें। और हमारे बाबा भोलेनाथ तो वैसे ही इतने भोले हैं कि वो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो गंगा जल हो गया या जल आप उसमें डाल के शिवलिंग पर अभिषेक करें, भगवान तो भोलेनाथ तो उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे